हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर 11 के अभ्यास विशेषण तथा विशेषण के भेद चैप्टर से। पहला प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। अब जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम के गुण, संख्या, परिमाण या मात्रा आदि से संबंधित विशेषताओं के बारे में बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण पहचानने के लिए संज्ञा के बारे में कैसा या कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है, जिसका उत्तर हमें विशेषण देता है। उदाहरण, कच्ची सड़क। अगर आप पूछेंगे कैसी सड़क, तो आपको उत्तर होगा कच्ची, जो कि विशेषता बताता है सड़क का, तो इसीलिए कच्ची आपकी विशेषण है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, 2 किलो केले। कितने केले? आपका उत्तर है 2 किलो। तो 2 किलो जो है आपका विशेषण है, जो कैसा या कितना लगाकर प्रश्न का उत्तर देता है। जो उत्तर होता है वो आपका विशेषण होता है। ऐसे ही हम विशेषण पहचान सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे, दो उदाहरण देते हुए विशेषणों के भेद लिखिए। विशेषणों द्वारा अलग अलग तरीकों से बताई जाने वाली विशेषताओं के आधार पर उनके 4 भेद किए गए हैं। पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण वे है जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम, आपका जो नाउन या प्रोनाउन शब्दों के गुण या दोष, रूप या रंग, आकार या प्रकार, स्वभाव, दशा, अवस्था का पता चल सके, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, बेईमान आदमी। कैसा आदमी? बेईमान आदमी। मीठा आम। कैसे आम? मीठा। तो यहाँ पर यह हमें बेईमान शब्द हमें आदमी का गुण बताता है या दोष, यहाँ पर दोष बता रहा है। मीठा आम। अब आम कैसा है? मीठा है। उसका रूप रंग या जो भी आपका विशेषण ही बताएगा। दूसरा जो है संख्यावाचक विशेषण। संख्या का पता चलता है, मतलब उसका क्वांटिटी कितना है हमें डेफिनेटली पता चलता है। इनकी गिनती की जा सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्या का गिनती किया जा सकता है क्योंकि वे जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। उदाहरण, 4 लोग। कितने लोग? 4 लोग। तो 4 आपका है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण या डेफिनेट क्वांटिटी वाला जो विशेषण है वो आपका 4 है यहाँ पे। कई साल। अब कितने साल? कई साल हमें नहीं पता, तो कई जो है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब परिमाणवाचक विशेषण। मात्रा या परिमाण के बारे में पता चला है। यह जिन संज्ञाओं के परिमाण बताते हैं वे गिने नहीं जा सकते। संख्यावाचक में गिने जा सकते हैं, परिमाणवाचक में नहीं गिने जा सकते, क्योंकि वे द्रव्य या पदार्थ होते हैं। इतना काम अनिश्चित। 3 लीटर निश्चित। कितना लीटर? 3। इतना काम, क्या हम काम को माप सकते हैं? नहीं, इसीलिए वह अनिश्चित परिमाण का है। अब चौथा जो है आपका सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताने लगते हैं तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, आपका घर किस तरफ है? अब यहाँ पर देखिए, पहले सेंटेंस में आप देखेंगे कि संज्ञा है या नहीं। यहाँ पे संज्ञा है घर, तो उससे पहले अगर कुछ सर्वनाम लगा तो वो आपका सर्वनाम ही रहेगा। लेकिन अब दूसरा देखिए, उस घर में कौन रहता है? अब घर तो संज्ञा है ही, लेकिन यहाँ पर उस बन जाता है सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि इस घर में कौन रहता है ये बताता है। अब रंगीन छपे विशेषणों के भेद बताइए। कुछ कहानियाँ सुनाइए। अब जो ये कुछ है, कहानियों के लिए यूज़ हुआ है संख्यावाचक विशेषण में, ठीक है, क्योंकि और ये भी है अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि हम नहीं जानते कितने कहानियाँ हैं। अब दूसरा जो है, मुझे कुछ सामान चाहिए। अब यहाँ पर आपका सामान शब्द जो है संज्ञा है, और मुझे जो है यह है सर्वनाम, और कुछ जो है आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। तो जो भी सर्वनाम संज्ञा के पहले लगता है उसे हम सार्वनामिक विशेषण के तौर से
मानते हैं। अब तीसरा, उस लड़के को बुलाओ। अब यह हो गया सार्वनामिक विशेषण। अब थोड़ा काम भी करो। अब ये थोड़ा अनिश्चित है और काम को हम गिन नहीं सकते, संख्या नहीं जान सकते, उसका बस परिमाण लगा सकते हैं, इसीलिए ये थोड़ा जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब पांचवा, मेरा घर 3 मील दूर है। अब हमें मेरा का विशेषण जानना है। अब देखिए, घर जो है आपका संज्ञा है, उससे पहले सर्वनाम मेरा लगा, इसीलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। वह काली गाड़ी किसकी है? यहाँ पर हमें काली का विशेषण बताना है। गाड़ी संज्ञा है, कैसी गाड़ी है? काली गाड़ी है, इसीलिए यह आपका गुणवाचक विशेषण हो जाता है। उसने बहुत पैसा कमाया। बहुत हमारा विशेषण हमें इसका बताना है, तो यहाँ पर पैसा है आपका संज्ञा, लेकिन ये है कितना पैसा हमें नहीं पता, कुछ परिमाण के तौर पे ही हो सकता है, और ये अनिश्चित परिमाणवाचक संज्ञा है, विशेषण है। अब आपके मामा जी कहाँ रहते हैं? अब मामा जी जो है संज्ञा और उससे पहले लगा एक सर्वनाम, तो ये बन जाता है आपका सार्वनामिक विशेषण। अब सभी बच्चों को यही बुला लो। अभी बच्चों जो है आपका है संज्ञा और उससे पहले लगा सभी, मतलब परिमाणवाचक, सभी बच्चों को यही बुला लो, तो सभी हो जाता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। तीनों चोर पकड़े गए। चोर है आपका संज्ञा, 3 है आपका संख्या, निश्चित संख्या 3, इसीलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब कोष्टक में दिए गए निर्देशों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मुझे डैश गाड़ी की तलाश है। अब इसका हमें यहाँ पर कोई भी गुणवाचक विशेषण लगानी है। कैसी गाड़ी? या तो आप सफ़ेद गाड़ी, लाल गाड़ी, लंबी गाड़ी, छोटी गाड़ी, कोई भी आप गुणवाचक विशेषण लगा सकते हैं। मैंने यहाँ आपको सफ़ेद दिया है। अब दूसरा, मैं डैश दिन बाद वापस आऊँगा। निश्चित संख्यावाचक लगाना है, तो एक कोई भी आप दिन दे सकते, 4, 5, 10, बट एक डेफिनेट क्वांटिटी का नंबर। थर्ड, उसे डैश आराम करने दो। अनिश्चित परिमाणवाचक, उसे थोड़ा आराम करने दो। कल मैं डैश घर आना चाहता हूँ। सार्वनामिक, तो एक सर्वनाम आएगा संज्ञा से पहले, इसको सार्वनामिक विशेषण बनाने के लिए। कल मैं आपके घर आना चाहता हूँ। अब आपकी कक्षा में डैश छात्र है। अनिश्चित संख्यावाचक, बहुत छात्र है। माँ ने डैश आटा खरीदा। निश्चित परिमाणवाचक, 2 किलो। अब जो 5वां क्वेश्चन है आपका, ये है आपके प्रविशेषण के ऊपर। निम्नलिखित वाक्यों में से प्रविशेषण छांटकर लिखिए। अब पहले हम जानते हैं प्रविशेषण क्या है। विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषणों को व्याकरण में प्रविशेषण कहा जाता है। जिन विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण बोलते हैं। तो मेरी छोटी बहन अभी स्कूल नहीं जाती। अब यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि हमारा संज्ञा क्या है, बहन है, तो अब विशेषण छोटी बहन। अब उससे पहले भी एक विशेषता बता, छोटी की विशेषता बता रही है मेरी, तो मेरी हो गया आपका प्रविशेषण और छोटी हो गया आपका विशेषण। अब दूसरा देखिए, माँ ने ताज़ी हरी सब्जी खरीदी। पहले संज्ञा ढूंढिए, सब्जी, कैसी सब्जी? हरी सब्जी, ये हो गया आपका विशेषण। उससे पहले ताज़ी, ये हो गया आपका प्रविशेषण। अब इतना अधिक काम मत करो। काम हो गया आपका संज्ञा, अधिक हो गया आपका विशेषण, इतना हो गया आपका प्रविशेषण। अब आकाश में गहरे काले बादल छा गए हैं। अब बादल है आपका संज्ञा, कैसे बादल? काले, तो काले हो गया आपका विशेषण और गहरे हो गया आपका प्रविशेषण। वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, गहरे, काले, तो ये हो गया विशेषण, उससे पहले आया प्रविशेषण। अब 5वां, ज़्यादा भारी सामान मत उठाना। सामान है आपका संज्ञा, भारी, कैसा सामान? भारी सामान, तो ये आपका विशेषण, ज़्यादा आपका प्रविशेषण। अब मिलान कीजिए, गुणवाचक
रंगीन फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। कैसे फूल? जो फूल का गुण बता रहा है वह है रंगीन शब्द, इसीलिए यह हो गया आपका गुणवाचक। अब अनिश्चित संख्यावाचक, क्लास में अधिक छात्र नहीं आए। अब ये जो अधिक शब्द है आपका अनिश्चित संख्यावाचक है। छात्र को हम गिन सकते हैं, इसीलिए संख्यावाचक। अनिश्चित क्यों? क्योंकि अधिक है, अभी तक हम निश्चित नहीं है कितने छात्र हैं। अब निश्चित परिमाणवाचक, मुझे 10 किलो चीनी चाहिए। कितने किलो? 10 किलो। परिमाण किलो में है चीनी। अब चीनी जो है परिमाण क्वांटिटी में होता है, नंबर में नहीं। उसका नंबर जो होता है हमें बताता है कितने किलो, तो इसीलिए हम चीनी जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स है, चीनी उसमें आता है। चीनी, नमक, ये सब हमारे परिमाणवाचक संज्ञाएं हैं। अब अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित मतलब नॉट डेफिनेट, परिमाणवाचक मतलब क्वांटिटी में। तुम ज़्यादा बातें मत करो। अब बातें को क्या हम गिन सकते हैं? नहीं, अनकाउंटेबल, इसीलिए ज़्यादा जो है अनिश्चित है, तुम बातें मत करो। अब सार्वनामिक, मेरे कमरे की चाबी कहाँ है। कमरे यहाँ संज्ञा, उससे पहले मेरे जो सर्वनाम के तौर पे लगा, इसीलिए ये हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण, कक्षा में 20 बच्चे ही आए थे। अब निश्चित है 20, संख्यावाचक बच्चे हम बच्चों को गिन सकते हैं, इसीलिए निश्चित 20 संख्यावाचक बच्चे विशेषण। अब 7वां, रंगीन छपे पदों में से सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण छांटकर अलग करो। वह अपने घर चली गई। अब पहले संज्ञा देखेंगे। संज्ञा से पहले जो है वो है अपने, वह जो है आपका सर्वनाम है, बट अपने जो है सार्वनामिक, क्योंकि जो भी संज्ञा से पहले लगता है वो आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। वह लड़की मुझसे मिलने आई थी। अब यहाँ पर देखिए लड़की है आपका संज्ञा, उससे पहले वह जो लगा ये हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण और मुझसे हो गया आपका सर्वनाम। अब मैंने देखा था, वहाँ कमरे में कोई आदमी था, तो मैंने जो है आपका सर्वनाम है और कोई क्योंकि ये संज्ञा से पहले आ रहा है इसीलिए सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं रुक जाएं। अब जो लोग आपका संज्ञा है, उससे पहले जो सर्वनाम लगा वो सार्वनामिक और मुझसे आपका सर्वनाम। अब तुम क्या बात कर रहे थे। अब तुम जो है आपका सर्वनाम है और क्या है सार्वनामिक, क्योंकि बात जो है आपका संज्ञा के रूप में माना जाता है। वह लड़का आपसे मिलने गया था। लड़का संज्ञा तो वह बन गया आपका सार्वनामिक विशेषण और आपसे है सर्वनाम। कुछ लोगों ने हमें धोखा दिया है। लोग है आपका संज्ञा तो कुछ बन गया आपका सार्वनामिक विशेषण और हमें जो है आपका हो गया सर्वनाम। सही उत्तर चुनिए। इनमें से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, यह लड़का शरारती है, क्योंकि लड़का जो है संज्ञा है, उससे पहले एक सर्वनाम लगा जो आपका सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अब दूसरा, इनमें से किस वाक्य में निश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। निश्चित संख्यावाचक, दो लोग, तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है इसमें। अब तीसरा, लड़का बुद्धिमान है, रेखांकित पद है बुद्धिमान, तो ये कौन सा विशेषण है। ये गुणवाचक विशेषण है जो लड़का का गुण बता रहा है। तो इसी के साथ हम अपने अभ्यास के अंत तक पहुंच गए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बटन ऑन रखिए ताकि जब भी अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टूडेंट्स। थैंक यू।